गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम त्रिभुज उसके प्रकार के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो सभी ध्यान से देखें। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है ध्यान से देखें। अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का चैप्टर हमारा त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज, ठीक है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। ध्यान दें, आकृति होनी चाहिए। ठीक है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, एक भुजा, दूसरी, तीसरी, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाएगी? त्रिभुज कहलाएगी। ये बंद आकृति होती है, बंद। ठीक है बेटा, बंद आकृति। अब त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज दो प्रकार की होती है। दो प्रकार कौन कौन सी? नंबर एक, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, आधार पर। दूसरी है कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। दो प्रकार। ठीक है बेटा, एक होती है भुजाओं के आधार पर और दूसरी होती है कोणों के आधार पर। दूसरा, एक बात और ध्यान रखना है, त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं होती हैं और तीन ही कोण होते हैं। ठीक है, एक दो तीन भुजाएं, एक दो तीन कोण। ठीक है, तीनों कोणों का योग, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, इनका जोड़ होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। ये चीज ध्यान रखनी है, त्रिभुज तीनों कोण का योग हमेशा कितना आएगा? 180। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज के प्रकार कौन से? भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। पापा, हो गई वीडियो कंप्लीट? पहली है भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार। पहली, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। दूसरी होती है समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरी होती है विषमबाहु त्रिभुज। तीन प्रकार, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। ठीक है, समबाहु, सम जमा बाहु, सम समान, सम क्या होता है? समान, और बाहु भुजा।
समान भुजा। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी हो? समान, वह क्या कहलाती है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कहलाती है। ये तीनों क्या हैं? बराबर, इसलिए क्या कहलाएगी ये? समबाहु त्रिभुज। और एक और ध्यान रखना है, समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं समान होती हैं और तीनों कोण भी समान होंगे। तो समान भुजाएं तो कोण भी समान होंगे। कितने कितने के? 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 60 60 कितना हो जाएगा? ठीक है। सेकंड, दूसरी कौन सी होती है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है? जिस त्रिभुज की द्वि यानी दो भुजाएं कैसी हो? समान। दो भुजाएं समान हो, वह समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते। देखिए, ये त्रिभुजा समान, ये अलग। ठीक है, तो ये दो भुजा समान है, तो ये और ये कोण समान होगा, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरी, विषमबाहु त्रिभुज। विषम का मतलब होता है अलग अलग, यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हों, तीनों भुजाएं अलग हो, वह क्या कहलाती है? विषमबाहु त्रिभुज कहलाती है। ये कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है? ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तीनों भुजाएं अलग हो जाएंगी, ये क्या कहलाएगी? विषमबाहु त्रिभुज। तो पहले होगी समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, तीनों कोण भी बराबर। समद्विबाहु, दो भुजाएं बराबर, दो कोण बराबर। और विषमबाहु, तीनों भुजाएं अलग अलग और तीनों कोण भी अलग अलग होंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद आगे चलते हैं हम। दूसरा नंबर है कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार की, तीन कोण तो तीन ही प्रकार। पहला समकोण, पहला होगा समकोण त्रिभुज। दूसरा न्यून कोण त्रिभुज। और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। तीन प्रकार हो गए बेटा, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। समकोण वाली, समकोण त्रिभुज क्या होती है? समकोण 90 डिग्री का कोण जिसमें हो, 90 डिग्री का कोण जिस त्रिभुज में हो, वह समकोण त्रिभुज कहलाती है। देखो ये एग्जांपल, ये है 90 डिग्री का कोण, तो ये त्रिभुज क्या कहलाएगी? समकोण त्रिभुज। ठीक है। दूसरा है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण
त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होती है? जिस त्रिभुज में कोई भी कोण 90 डिग्री का न हो वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाती है। 90 डिग्री का ना मतलब 90 से कम का कोण होना चाहिए। 90 डिग्री से कम। देखो ये जैसे ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी, तीनों कोण 90 से कम है तो यह त्रिभुज क्या कहलाएगी? न्यून कोण त्रिभुज। और तीसरा हो गया अधिक। तीसरा है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक का मतलब क्या हो जाएगा? 90 से ज्यादा। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से क्या हो? ज्यादा हो वह त्रिभुज अधिकोण त्रिभुज कहलाती है। ठीक है बेटा? 90 ज्यादा, जैसे ये 90 से ज्यादा होती है, कोण त्रिभुज क्या कहलाएगी? अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? अब आपने देखा ध्यान से कि त्रिभुज हमारी कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। पहली भुजाओं के आधार पर, दूसरी कोणों के आधार पर। ठीक है, तो भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। ऐसे ही कोणों के आधार पर समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। ये मैंने आपको समझा दिया है डिटेल में। फिर भी समझ में ना आए दोबारा पूछ लेना, इनको ध्यान से करना है, समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा? बाकी काम अगली क्लास में। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।